चलिए हम लोग अभी तक हमने जो प्योरिटी पार्ट का इसके 2 टॉपिक पढ़ लिए थे, 2 बार ये पार्ट 3। आज ये लेसन खत्म हो जाएगा और फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, आपको कुछ प्रश्न दूंगा। देखिए यहाँ पर चले मैं लेसन स्टार्ट कर रहा हूं। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड। प्राइड का मतलब होता है, प्राइड का मतलब बोलो, प्राइड का मतलब होता है अहंकार। तो उस समय जब वो ऋषि था, कौन सा ऋषि था? गौतम ऋषि। उसे जब आम लोगों से मिला जिनमें उनसे ज्यादा शक्ति थी, तो हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब होना। तो उसकी जो तपस्या थी वो क्या हो गई? गायब हो गई। जो उसकी गर्व था, अभिमान था, घमंड था, वो क्या हो गया? गायब हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, और धीरे धीरे क्या बन गया? वो मॉडेस्ट, विनम्र बन गया, एकदम बिल्कुल सीधा सरल बन गया। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर। वो बिल्कुल प्योर, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, कैसे? बिना किसी गुस्से के। इल विल और हॉटीनेस। इल विल का मतलब होता है दुर्भावना। किसी के लिए हमारे मन में जो गलत भावनाएं पैदा होती है, जैसे उस ऋषि के मन में पैदा हुई, क्रेन ने बीट कर ली, उस सारस ने बीट कर ली, तो उसकी तरफ मारने के विचार से देखा तो वो मर गया। ये दुर्भावना होती है। और इसमें दूसरा एक शब्द देखिए, हॉटीनेस। हॉटीनेस का मतलब होता है घमंड। तो ये जो दुर्भावना, घमंड, ये सब धीरे धीरे उस ऋषि के क्या हो गया? खत्म हो गया। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस। जो लोग अपनी सेवा से, जो अपने कार्यों से सिंसियर हैं। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज। फेथफुल का मतलब वफादार। डूइंग ड्यूटीज का मतलब होता है कि कर्तव्य परायण, जो अपने कार्यों के प्रति वफादार है, दिया हुआ कार्य वफादारी से करते हैं। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर। और एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर। सेल्फिशनेस का मतलब स्वार्थ, अर्थात कि स्वार्थ रहित, बिना किसी स्वार्थ के साथ जो प्यार करें, वो ही क्या होता है? एक प्रकार से प्योर है। अर्थात कि जब आपका स्वार्थ यदि मिल जाता है तो उसे हम नहीं कह सकते हैं। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस। इस प्रकार जो प्योरिटी की जो ताकत है वो बहुत ही ऊंचे स्तर की है और प्राइसलेस। प्राइसलेस का मतलब होता है अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं हो। द एलिमेंट ऑफ नेचर। एलिमेंट का मतलब द एलिमेंट ऑफ नेचर। एलिमेंट का मतलब अवयव, प्रकृति की अंग। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग। और प्रकृति के जो अवयव हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है, उनकी क्षमता होती है प्यूरिफाई, चीजों को शुद्ध करना, बट ऑल्सो बीइंग वेल, और उन्हें ठीक भी करना। आपने देखा होगा कि जैसे पानी यदि रुक जाए तो मैला हो जाता है, पर कुदरत का अपना एक तरीका है। वही पानी जब बहने लगे और गंदे से गंदा पानी भी कुछ मीटर या किलोमीटर तक बह के जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। यदि चारों तरफ पॉल्यूशन है तो इसी कुदरत ने पेड़ भी दिए जो उस पॉल्यूशन को क्या करते हैं? धीरे धीरे कम कर लेते हैं। इसलिए ये देयर इज ए मतलब की कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द नेचर दैट प्यूरिफाई द थिंग्स। जो चीजों को क्या करते हैं? शुद्ध कर लेते हैं। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट टू प्यूरिफाई हिज बॉडी। आदमी में, इंसान क्या है? इन्हीं प्रकृति के अवयवों का इस्तेमाल अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए करता है। वेरी ऑफन फॉर वांट टू प्रॉपर, हाँ, एंड प्योर एनवायरमेंट मेनी ए जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड। और कई बार क्या होता है कि कुदरत का अपना करिश्मा है, कई ऐसी चीजें, कीमती चीजें जैसी रेत में या आवरण में छिपी रहती हैं। एंड मेनी ए फ्लावर विदर अवे अनसीन इन थ्रोन। और कई अच्छे से अच्छे खूबसूरत फूल हैं जो बिखर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। विदर का मतलब मुरझा जाना। अनसीन इन थ्रोन्स, जिन्हें लोग दुनिया देख भी नहीं पाती और कांटों में मुरझा जाते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ बर्च। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी जन्मजात गुण होते हैं, पैदाइशी गुण होते हैं, वो गलत तरीके से लालन पालन की वजह से क्या होते हैं? उससे बिगड़ जाते हैं। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर,
यदि कोई पैदाइशी यदि थोड़ा भी यदि इम्प्योर है, वी कैन प्यूरिफाई इट एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर। नर्चर का मतलब लालन पालन। हम ऐसे लोगों को भी बेहतर लालन पालन से क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, उन्हें पवित्र या शुद्ध कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विथ डर्टी हैबिट। और गली में जो कुत्ते होते हैं, गलियों के जो कुत्ते होते हैं गंदे होते हैं, गंदी आदतों वाले होते हैं। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन। अच्छी तरीके से पाला हुआ कुत्ता न सिर्फ साफ सुथरा होता है, बट बिहेव्स वेरी मेथोडिकली एंड डिसेंटली। मेथोडिकली मतलब कि अच्छे प्रकार से, सभ्यता पूर्वक, और डिसेंटली का मतलब होता है श्रेष्ठता से। ऐसे जो अच्छे पालतू कुत्ते होते हैं लालन पालन वाले, वो बड़े सभ्यता पूर्वक लोगों से व्यवहार करते हैं। मैन डज इनहेरिट का मतलब विरासत में मिलना, जो विरासत में मिलता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम मैन। कि विरासत में हमें वही मिलता है जो जानवरों को मिलता है। जानवरों को भी तो विरासत में मिलता है, हमें भी मिलता है, परंतु हम उसे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, हम उसे बेहतर करते हैं। इसीलिए हम क्या है, आदमी हैं। थ्रू संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लिजेसी फ्रॉम द एनिमल इज वॉश्ड ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड ऑफ टू साइन। जैसे कि संस्कार की वजह से, जहाँ एक व्यक्ति होता है, एक छोटा बच्चा होता है जो जानवर की तरह ही होता है, परंतु संस्कारों की वजह से, अच्छे गुणों की वजह से वो आदमी में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई क्या बन जाता है, पशु बन जाता है। क्लियर। इसका दूसरा भाग, पैरॉट्स स्पीक। जो पैरॉट होता है, तोता, बोलता है। इफ अनट्रेंड दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच। इमिटेट का मतलब नकल करना, अर्थात कि प्रशिक्षण देने पर तोते भी बोलने लगते हैं। वो भी इंसानों की क्या करते हैं, नकल करने लगते हैं। तो राम कुछ भी, गुड मॉर्निंग सिखाओ सीख जाएगा, राम नाम सिखाओ, तुम लंबे चौड़े वाक्य सिखाओ, कविता सिखाओ, नहीं सीखेगा वो, क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है। टू पैरट्स वर ब्रॉट, इसमें कहानी है देखो हम। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाई टू पीपल। दो तोते, छोटे तोतों को लाया गया दो अलग अलग लोगों के पास पालने के लिए। वन वाज ए हंटर। एक जो तोता, उसको कौन ले गया, एक शिकारी ले गया। द अदर्स स्कॉलर। और दूसरा जो दूसरे तोते कौन ले गया, एक विद्यार्थी ले गया, पढ़ने वाला व्यक्ति ले गया। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच। और इस प्रकार उन दोनों ने क्या किया, उस तोते को ट्रेंड किया। उन्होंने क्या किया, ट्रेंड किया। द फर्स्ट पैरेट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस। हार्शनेस का मतलब होता है कठोर, क्या, जैसे कि कड़वे वचन। द फर्स्ट पैरेट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस। और जो पहला तो था जिसका लालन पालन किसने किया था, शिकारी ने किया था, वो कठोर वचन, गलत शब्द बोलने लगा। इट्स एक्सप्रेशन वर क्रूड। और उसके जो एक्सप्रेशन थे, उसके हाव भाव थे, वो कैसे थे, एक हिंसक टाइप के थे, क्रूड थे उसके। द रूड एंड अनसिविलाइज्ड, और असभ्य तरीके से वो बोलता था। मतलब कि वो तोता किसके पास पला था, हंटर। तो हंटर का, शिकारी का जैसा स्वभाव था, असभ्य जंगली स्वभाव था, तो उस तोते का स्वभाव भी क्या हो गया, वैसे ही बन गया। द सेकंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच। जबकि दूसरे तोते में क्या आ गया, सॉफ्टनेस, उसकी भाषा में विनम्रता आ गई, सॉफ्टनेस आ गई। इट स्पोक विथ रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब श्रेष्ठ तरीका। इट स्पोक विथ रिफाइनमेंट एंड कल्चरल। वह श्रेष्ठ तरीके से, सुसंस्कृत तरीके से वो बोल सकता था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग। वल्गर का मतलब जिसे कहते हैं कि अभद्रम। पहला जो तोता था अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। ऑफ द क्रूल हंटर एंड इज अ कस्टमर। क्योंकि उस हंटर के वहां कौन आता, शिकारी के वहां, ऐसे लोगों के यहाँ कस्टमर भी वैसे ही आते थे, गलत बोलने वाले, बाकी सब वैसे ही आते थे। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ द अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस। वही दूसरी तरफ उस स्कॉलर के मकान में, जो उसके घर में जो तोता पल रहा था, वो उसकी वाणी मीठी थी, सॉफ्टनेस थी, और जो भी व्यक्ति आता था उसे वेलकम और जाता था तो उसे अच्छे ढंग से शब्द बोल के क्या करता था, विदा करता था।
बोथ द पैरेट्स वर ब्रदर बॉर्न टू द सेम मदर बर्ड, और दोनों ही तोते क्या थे, एक ही माँ से पैदा हुए थे, दोनों पैदाइशी एक जैसे थे, पर दोनों में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। क्यों? बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप का मतलब लालन पालन करना, बट ऑन अकाउंट ऑन द ब्रिंगिंग अप एंड द एटमोस्फियर अवेलेबल राउंड, परंतु दोनों के लालन पालन के अंतर और उन दोनों तोतों के अलग अलग जो एटमोस्फियर था, जिस एटमोस्फियर वातावरण में पल रहे थे वो अलग अलग थे, इसकी वजह से देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, इसलिए उन दोनों के एक्सप्रेशन, हाव भाव, उनके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। इट इज नॉट इनफ इफ वी आर बॉर्न प्योर, यही काफी नहीं है कि हम सिर्फ प्योर पैदा हो, पवित्र पैदा हो। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन प्योर एटमोस्फियर अमंग द कल्चरल पीपुल, जबकि ये भी जरूरी है कि सुसंस्कृत सभ्य लोगों के बीच में हमारा लालन पालन भी उसी तरीके से होना चाहिए। नहीं तो एक अच्छी घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी गलत यदि संगत मिल जाए तो वो भी बुरा बन जाता है, वहीं बुरे घर में पैदा हुआ व्यक्ति किसी अच्छे घर में चला जाए तो वो अच्छा बन जाता है। वाल्मीकि जैसा लुटेरा यदि कवि बन सकता है तो आप सोचिए कि रावण जैसा महापंडित भी एक सीता का अपहरण करने वाला बन सकता है। तो इसका मतलब ये कि एटमॉस्फेयर, वातावरण मायने रखता है। एल्स द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे, नहीं यदि वातावरण अच्छा नहीं मिला तो पैदाइशी जो आपको गुण मिले हुए वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और विल गेट एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड का मतलब ग्रहण लगना, एक्लिप्स्ड बाय द कंटरमिनेटिंग, कंटरमिनेटिंग का मतलब होता है अशुद्ध बनाने वाला, कंटरमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरमेंट। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारी जो जन्मजात जो हमें गुण मिले हुए पैदाइशी, उनको क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उन्हें ग्रहण लग जाएगा और वो हमारे व्यवहार को अशुद्ध बनाने वाला हो जाएगा। लेसन इज ओवर। ठीक है, इसके में ज्यादा नहीं, 10 प्रश्न आज मैं आपको पूछूंगा। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न में आपको लिख के भेज दूंगा मेरी हैंडराइटिंग में। आपको मुझे उसके उत्तर इस किताब के अंदर से देख के आपको क्या करने, मुझे बताने हैं। क्लियर? अब ये देखने की इंग्लिश में किताब पढ़ने का ये तरीका मैं वीडियो देखूंगा कितना सफल होता है, देख लेते हैं। यदि सफल होता है तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो मेरा थोबड़ा देखना कोई आपके लिए जरूरी नहीं है, वो लाइनें देख लो वही काफी है। इज इट क्लियर? तो कोई बात नहीं, मैं वहां उंगली भी घुमा रहा हूं नहीं हूं।